इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक है और अपने लो कॉस्ट और हाईली सक्सेसफुल मिशंस के लिए फेमस है। इसरो का मेन एम है स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके देश का डेवलपमेंट करना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। इसरो की फाउंडेशन 1969 में रखी गई थी और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। उनका विजन था कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में लोकेटेड है, जहां से पूरे स्पेस मिशंस कंट्रोल किए जाते हैं। इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सैटेलाइट्स को डिजाइन करना, डेवलप करना और लॉन्च करना। ये सैटेलाइट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन यानी टीवी, मोबाइल नेटवर्क्स, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स। आज के टाइम में हम जो जीपीएस यूज करते हैं या लाइव वेदर अपडेट्स देखते हैं, उसमें इसरो का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसरो के पास अपने खुद के रॉकेट्स हैं, जिसे लॉन्च व्हीकल्स कहा जाता है। इनमें सबसे फेमस है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। पीएसएलवी ने बहुत सारे सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट रॉकेट है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए यूज होता है। रिसेंटली LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी यूज हो रहा है, जो इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। एक और रिमार्केबल मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ये मिशन मार्स तक पहुंचने वाला इंडिया का पहला मिशन था और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसरो ने इसे बहुत लो बजट में कंप्लीट किया। इस मिशन की सक्सेस ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इंडिया ने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट अचीव कर लिया। इसरो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स वेदर डेटा और सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके अपनी क्रॉप्स बेटर प्लान कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज फ्लड्स, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स के टाइम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज करती हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस तरह इसरो इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ लाइव्स को इंपैक्ट करता है। एक और खास बात इसरो की ये है कि ये अपने मिशंस को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करता है। जहां दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, इसरो सेम काम काफी कम बजट में कर देता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए इसरो की हेल्प लेते हैं। इसरो ने रिसेंटली आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया है, जो सन को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिशन साइंटिस्ट्स को सन के एटमॉस्फेयर, सोलर विंड्स और स्पेस वेदर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसे मिशंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसरो की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है उसकी स्किल्ड साइंटिस्ट्स की टीम और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली नए इनोवेशंस पर काम करता है और फ्यूचर मिशंस के लिए तैयारी करता रहता है। आने वाले टाइम में इसरो का गोल है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। आज इसरो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सिंबल बन चुका है। ये हमें दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद अगर विजन और डेडिकेशन स्ट्रांग हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। इसरो ने सिर्फ स्पेस को नहीं छुआ, बल्कि इंडिया के सपनों को आसमान तक पहुंचा दिया।